एक आदमी जमीन से पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया। उसने 20 फुट तक जमीन को खोद डाली। जब पानी नहीं निकला तो वह निराश हो गया और सोचने लगा कि यहाँ जमीन में पानी नहीं है। उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद डाला। जब 20 फुट खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला तो उसने तीसरी जगह यही काम शुरू कर दिया। उस आदमी ने अनगिनत गड्ढे खोद डाले, लेकिन फिर भी जमीन से पानी नहीं निकाल पाया। तभी एक आदमी उधर से निकला और उन गड्ढों को देखकर पूरी बात का पता लगाया। वह गड्ढा खोदने वाले से बोला, तुम अगर इस तरह हजारों गड्ढे भी खोद डालो तो भी पानी नहीं निकाल पाओगे। तुम अगर अक्ल से काम लेते और पहले गड्ढे पर ही लगे रहते तो थोड़ी सी और खुदाई करने पर पानी निकल आता। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग यही सब करते हैं। एक काम को किया, थोड़ा करने पर जब सफलता नहीं मिली तो दूसरा काम शुरू कर दिया। इस तरह काम पर काम बदलते चले गए और कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसने पहले कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाना चाहा और कंप्यूटर का कोर्स करना शुरू कर दिया। उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उससे कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को कुछ खास सैलरी नहीं मिलता, टीचर का काम बढ़िया है, आधा दिन की नौकरी है, साल में आधी छुट्टियां हो जाती है, घर आकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो तो कमाई ही कमाई है। उस लड़की ने कंप्यूटर का कोर्स बीच में ही छोड़कर बीएड करनी शुरू कर दी। बीएड जैसे तैसे करने के बाद उसने जब नौकरी की तलाश की तो उसे नहीं मिली। उसने सोचा कि उसने बेकार में यह डिग्री हासिल की, नौकरी तो कहीं है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल वाले नौकरी पर तो रखते हैं लेकिन सैलरी बहुत कम देते हैं। उसे किसी ने सलाह दी कि वह वकालत करे। वकील बनने के बाद उसे मुंह मांगी फीस मिल जाएगी। इस पर उसने लॉ में एडमिशन ले लिया और कानून की पढ़ाई करने लगी। लेकिन इस पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़कर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने लगी। क्या आप जानना चाहेंगे वह इन दिनों क्या कर रही है? उसकी एक सब्जी बेचने वाले से शादी हो गई है, अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही है और घर का चूल्हा चौका संभाल रही है। पिछले दिनों वो मुझसे मिली तो मैंने पूछा, रूपाली तुमने तो कंप्यूटर कोर्स किया, बीएड की, लॉ का कोर्स भी करना शुरू किया और फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया, लेकिन फिर भी न तुम तो कहीं जॉब कर रही हो और न ही बिजनेस। आखिर इतना कुछ करने का मतलब क्या हुआ? उसने चेहरा लटकाकर जवाब दिया, आप तो सब जानते हैं जितनी मेहनत मैंने जिंदगी में की उतना कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन भाग्य ही खराब है तो क्या करूं, किस्मत में यही कुछ लिखा है। मैंने उसे समझाया, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं है। जब तक हम अपनी जिंदगी का कोई एक गोल नहीं बनाते, अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते, तब तक सफलता नहीं मिलती। तुमने इतना कुछ किया, लेकिन अगर एक ही लक्ष्य पर डटी रहती तो आज कामयाब होती। बात उसकी समझ में नहीं आई, ज्यादातर लोगों की समझ में आती भी नहीं। लेकिन पॉजिटिव थिंकर इस सच्चाई को समझता है कि सफल होने के लिए पहले एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य तय करना होता है, फिर उस लक्ष्य का पीछा करना होता है। अगर उस लक्ष्य का पीछा छोड़कर किसी दूसरे में टांग फंसा ली तो न पहला लक्ष्य पूरा होता है और न ही दूसरा।